नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने का फैसला लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से अब नया दांव खेला गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी को खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। बता दें कि इस चिट्ठी में कई तरह की बातें प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से लिखी गई और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक नई मांग की है। आपको बता दें कि इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अगर आप सच में देश की भलाई चाहते हैं तो आप अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ एक मंच पर विराजमान मत होइए और उन्हें बर्खास्त कीजिए। तो ये बड़ी मांग इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की गई है, जिसको लेकर बाकायदा एक चिट्ठी भी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिखी गई है। आपको बताएं कि कल जब देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने का फैसला लिया गया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने क्रेडिट लेने की होड़ मच गई और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है और ये 3 कृषि कानून का वापस लिए जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है और साथ ही साथ किसान भाइयों की भी जीत है, जो लगातार बीते 1 वर्षों से 3 कृषि कानून और इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबके बीच ये नया दाव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से खेला गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम यह चिट्ठी लिखी गई है। आपको बताएं कि इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि कल आपने 3 काले कृषि कानून को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस चिट्ठी में ले भी लिखा हुआ है कि लखनपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको यह जानकारी भी मिली है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोप आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए ये बड़ी मांग प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की गई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की बात कही गई है, उन्हें हटाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप सच में देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप किसानों के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाना होगा, तभी देश का भलाई हो सकता है। यानी कि जहां एक तरफ 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने का फैसला नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ ये नया दाव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से खेला गया। अब देखने वाली बात होती है कि इस चिट्ठी का कितना असर यूपी चुनाव में दिखाई देता है और ये जो पासा प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से फेंका गया है, इसका कितना असर अब होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।